तो टीजर को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि इसमें रेड और ब्लैक कलर के कलर ग्रेडिंग को सबसे ज्यादा यूज किया गया है। वहीं अगर आप भूल भुलैया पार्ट 2 के टीजर ट्रेलर को ध्यान से नोटिस करोगे तो उसका कलर ग्रेडिंग ब्लैक और कोल्ड रखा गया था, जो कि ये इंडिकेट कर रहा था कि इसकी स्टोरी एकदम नॉर्मल होगी, जैसा कि हमने भूल भुलैया 2 में देख लिया था। एंड पार्ट 3 के कलर ग्रेडिंग को रेड एंड ब्लैक रखा गया है, जो कि ये फोरशैडो कर रहा है कि भूल भुलैया 3 भूल भुलैया 2 से काफी ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक होगा, क्योंकि रेड और ब्लैक कलर जो होता है वो पावरफुल नेगेटिव एनर्जी को दर्शाती है। सो इसी तरह के और भी अमेजिंग डिटेल्स मैंने नोटिस किए हैं, जैसे कि अगर ये रूह बाबा है तो फिर भूल भुलैया 2 की रीत कहाँ गई, क्योंकि हम रूहान को किसी और के साथ में रोमांस करते हुए नोटिस कर सकते हैं। एंड ये हवेली पार्ट 2 वाला है या फिर ये हवेली किसी और जगह पर टेक प्लेस करती है। और क्या आपने टीजर में माधुरी दीक्षित को नोटिस किया? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं वीडियो के आगे देने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिटेल्स नंबर 1, अगर आप इस दरवाजे को ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि इस दरवाजे को काफी ज्यादा पावरफुल मंत्रों के साथ बांधा जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बांधा हुआ धागा और छिड़के हुए लाल भस्म से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। एंड इससे हमें पता चलता है कि इस दरवाजे के अंदर कितना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक आत्मा को बांधा गया है। एंड मुझे लगता है कि ये आत्मा भूल भुलैया पार्ट 1 और 2 से दोनों आत्माओं से काफी ज्यादा ब्रूटल होगी, क्योंकि इस तरह के पावरफुल मंत्रों से बंधा हुआ दरवाजा हमें दोनों पार्ट में नहीं दिखाया गया था। डिटेल्स नंबर 2, अगर आप ध्यान से इस टीजर को नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि इस टीजर में एक ऐसा सीन को दिखाया गया जो कि भूल भुलैया पार्ट 1 के एक सीन से इंस्पायर लगता है या फिर कॉपी करके इसमें डाला गया है। क्योंकि अगर आप इस सिंहासन उठाने वाले सीन को ध्यान से नोटिस करोगे तो ये सीन बहुत हद तक भूल भुलैया पार्ट 1 के इस बेड उठाने वाले सीन जैसा ही दिखाई देता है। इवन अगर आप नोटिस करोगे तो छोटे पंडित का लुक जो हमें इसमें दिखाया गया वो भूल भुलैया पार्ट 1 के छोटे पंडित के लुक जैसा ही दिखाई देता है। मतलब कि भूल भुलैया पार्ट 2 में छोटे पंडित का लुक मूंछ वाला नहीं था, बट इन दोनों में मूंछ वाला लुक दिखाया गया है। डिटेल्स नंबर 3, फिर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इस मूवी की स्टोरी इस बार बंगाल में टेक प्लेस करने वाली है, क्योंकि आप इस सॉन्ग के बैकग्राउंड में बहुत सारी बंगाली साड़ी पहने लड़कियों को डांस करते हुए नोटिस कर सकते हो। एंड ऊपर से आप यहाँ पर बड़े पंडित के वाइफ को भी बंगाली साड़ी पहने हुए देख सकते हो। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि इस बार रूहान बाबा बंगाल गए हैं भूत भगाने के लिए। मतलब कि इसके दोनों पार्ट में सिर्फ बंगाली लोगों को ही दिखाया गया था, लेकिन पार्ट 3 में पूरा एनवायरनमेंट ही बंगाली होने वाली है। यानी कि इन सारे बातों से ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो हवेली है वो पार्ट 2 वाला हवेली नहीं है, बल्कि ये हवेली बंगाल में टेक प्लेस करती है। डिटेल्स नंबर 4, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो भूल भुलैया 2 की तरह इसमें भी 2 बहनों की कहानी ही होने वाली है। क्योंकि अगर आप इस सीन को ध्यान से सुनोगे तो आप माधुरी दीक्षित के आवाज को सुन सकते हो, जहाँ पर वो बोल रही होती है कि कितनी बार छीनोगी मुझसे उसे, कितनी बार छीनोगे इसे मुझसे। यानी कि ये भी सिंहासन के बारे में ही बोल रही है। इसका मतलब है कि मंजुलिका यानी कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के बीच में सिंहासन को लेकर लड़ाई होने वाली है। यानी कि भूल भुलैया 3 में 2 भूतों के बीच में वॉर होने वाला है। डिटेल्स नंबर 5, अच्छा यहाँ पर एक और डिटेल ये हो सकती है कि इस मूवी में असली मंजुलिका यानी कि विद्या बालन जो है वो असली की भूत हुई ना। मतलब कि विद्या बालन के अंदर किसी दूसरे की आत्मा प्रवेश कर चुकी हो और वो आत्मा उसे वो सब कुछ करवा रही हो जिसे हमने अभी तक टीजर में देखा। क्योंकि हमने एक बार भी विद्या बालन को भूत बनते नहीं देखा है, बस उसे टीजर में एक इंसान की तरह ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो हो सकता है कि विद्या बालन के अंदर माधुरी दीक्षित की आत्मा हो जो उससे वो सब कुछ करवा रही है। बिकॉज हमें एक बार भी माधुरी दीक्षित को नहीं दिखाया गया है, बस उनकी एक हॉरर आवाज को ही सुनाया गया है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज तो जरूर बनती है कि असली भूत माधुरी दीक्षित ही होने वाली है। अब देखो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन किया है। सो आपका क्या ख्याल है इन दोनों थ्योरी के बारे में नीचे कमेंट कर जरूर बताना। डिटेल्स नंबर 6, फिर हमें टीजर में कियारा अडवाणी की जगह पर तृप्ति डिमरी को रिप्लेस करके दिखाया गया है, लेकिन ऐसा मेकर्स ने क्यों किया पता नहीं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भूल भुलैया 3 के स्टोरी को भूल भुलैया पार्ट 2 के स्टोरी से कनेक्ट करके नहीं दिखाया जाएगा। मतलब कि जैसे भूल भुलैया पार्ट 1 पार्ट 2 से कनेक्ट नहीं था, बिल्कुल ही हटकर बनाया गया था, शायद उसी तरह से पार्ट 3 को भी पार्ट 2 से बिल्कुल ही हटकर स्टोरी का बिल्डअप करके दिखाया जाएगा। डिटेल्स नंबर 7, फिर हमें इस सीन में एक बड़े से फोटो फ्रेम को जलते हुए दिखाया जाता है, बट इसमें किसका इमेज है नहीं दिखाया जाता है। मतलब कि इस इमेज को मेकर्स ऑडियंस से छुपा कर रखना चाहते हैं। तो मेरा थ्योरी इस पर यह है कि अगर इस फोटो फ्रेम में अक्षय कुमार हो तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। मतलब कि उनका कैमियो राजा के रूप में मूवी में करा देते हैं तो फिर मूवी की हाइप और भी ज्यादा
ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट ऐसा हुआ तो फिर भी ठीक, नहीं हुआ फिर भी ठीक। देखो यार, मैंने इतने सारे ही डिटेल्स नोटिस किए थे, इन सारे डिटेल्स में से कौन सा डिटेल्स पसंद आया नीचे कमेंट कर जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलना। बाकी तुम और भी डिटेल वाली वीडियो देखना चाहते हो तो तुम थुम्बाड़ मूवी डिटेलिंग वीडियो को देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ वहीं पर तुम्हें।